हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिकोर स्टूडियो लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी का अगर मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो विजुअल इफेक्ट्स सर्विस को प्रोवाइड करवाना है। यानी जैसा आप देख ही रहे होंगे कि जो वीएफएक्स होते हैं, जो कि अधिकांश जो फिल्म्स होती हैं, फिल्म के साथ साथ में सीरियल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर वीएफएक्स का प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से इसका काम वीएफएक्स या विजुअल इफेक्ट सर्विस प्रोवाइड करवाना ही है। और वीएफएक्स जैसा बता ही चुके हैं कि फिल्म हुआ, वेब सीरीज हुआ, टीवी सीरीज हुआ, और डॉक्यूमेंट्रीज हुआ, कॉमर्शियल सीरीज हुआ, तो इस प्रकार की सीरीजों में इस वीएफएक्स का प्रयोग होता है। और देखा जाए तो इस कंपनी ने काफ़ी फेमस जो हॉलीवुड फिल्में हैं उनमें भी काम अपने वीएफएक्स को सर्विस को प्रोवाइड करवाया। जैसे अगर हम बात करें हॉलीवुड फिल्मों की, तो जैसे देख लिया जाए थॉर हुआ, लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर, वकांडा, उसके बाद ग्लास ऑनियन, एक न्यूज़ आउट, माइस्ट्री, उसके बाद डेडपूल, स्टार ट्रैक, जुमंजी, स्ट्रेंज थिंग्स, द लास्ट शिप, टाइटैनिक, घोस्ट राइडर। तो इस प्रकार की फिल्मों में देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने वीएफएक्स इफेक्ट्स की जो सर्विस है उनको प्रोवाइड करवाया। यानी कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है। और देख लिया जाए तो कंपनी इंडिया के साथ साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा यूएस और जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। यानी कंपनी जैसा बता चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। चलिए देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हो चुका है और कल के दिन यानी 27 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। प्राइस बैंड देखते हैं तो 168 से 171 के बीच में रखा गया। और हम पहले भी कई बार बता चुके हैं जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 171 रुपये भरकर ही प्राइस बैंड भरकर आपको अप्लाई करना है। टोटल इशू साइज देख ले इस एसएमई आईपीओ को तो 30.48 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया। लॉट साइज जैसा देख रहे हैं कि 800 शेयरों का एक लॉट है। और जो इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। और रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए 26.97% का रिजर्वेशन रखा गया है। मार्केट मेकर के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए 18% है। एनआईआई के लिए 13% और रिटेल कैटेगरी के लिए देख लिया जाए तो 31.5% के आसपास रिजर्वेशन रखा गया है। यानी ठीक ठाक ही रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा देख ले रहे हैं कि 25 सितंबर को आईपीओ ओपन हो चुका, हम बता ही चुके हैं। जो क्लोजिंग डेट है कल के दिन, लास्ट डेट है 27 सितंबर अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट देखे ले तो 29 सितंबर रखी गई है डेट। और यदि शाम तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 30 सितंबर तक की मॉर्निंग तक आप वेट कर लीजिए। और क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज से भी आपको पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 3 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है वो 4 अक्टूबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करना है तो उसके लिए लगभग आपको 1,36,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 2,73,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। शेयर होल्डिंग देखे ले रहे हैं आईपीओ आने के पहले इनकी 93.38% थी और आईपीओ आने के बाद देखा जाए तो 66.55% इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी, जो कि देखा जाए तो वो भी काफ़ी सही है। पी देखे ले रहे हैं तो 4.63 है। और आईपीओ आने के बाद इनका जो पी होगा वो 9.99 रहेगा। यानी पी देखा जाए तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पर ये शेयर लिस्ट होने जा रहा है। और मार्केट कैप देखते हैं तो 108 करोड़ का इसका कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 74.03% है। आरओसीई देखते हैं तो 92.23%। यानी आरओई और आरओसीई दोनों बहुत दमदार हैं। और फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कि कंपनी की जो एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मार्च 2021 में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 615 लाख का टोटल रेवेन्यू था। जैसा देखें जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। मार्च 2022 में देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का 2,488 लाख का था। मार्च 2023 में बढ़कर इनका टोटल रेवेन्यू 3,692 लाख का हो गया है। और मार्च से जून 2023 तक देखते हैं तो इनका 1,186 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। यानी देखा जाए तो जो कि ठीक ही है। यानी 3 महीने में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला रेवेन्यू में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे तो 2021 में कंपनी को लगभग 1.8 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में 46.54
लाख का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था और 2023 में देखते हो तो लगभग 389 लाख का कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हुआ था। और अभी हाल ही में 3 महीने में देख ले रहे हैं जून 2023 तक तो 270 लाख का कंपनी को नेट प्रॉफिट हो गया। यानी रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। और रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिजर्व था वो माइनस में 11 लाख का रिजर्व था। अगर अभी हाल ही में देखते हैं जून 2023 में तो कंपनी के पास 694 लाख का नेट रिजर्व हो गया है, यानी जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। बोरोइंग देखते हैं तो जून 2023 में कंपनी की बोरोइंग 912 लाख की है। यानी अगर ये कंपनी चाहेगी अपने रिजर्व तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से तो अपने ये जो टोटल बोरोइंग है उसको क्लियर कर सकती है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 120 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 800 शेयरों का ये एक लॉट है तो 120 गुणा 800 करके देखते हैं तो लगभग 96,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो लगभग 70% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो बहुत डिमांडिंग वाला काम है, जैसा बता ही चुके हैं कि VFX और जो विजुअल इफेक्ट्स सर्विस इन सेवाओं को प्रोवाइड करवाना है। और ये भी बता चुके हैं कि जो काफ़ी फेमस हॉलीवुड फिल्म्स हैं उनमें भी अपनी ये सेवाओं को प्रोवाइड करवा चुकी है। तो इसका काम तो बहुत बढ़िया है। और फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल में भी जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल नेट सेल्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी दूसरे पॉइंट पर भी ये कंपनी खरी उतर रही है। अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं ग्रे मार्केट में डिमांड, तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी इसके बहुत बम्पर चल रही है। लगभग जैसा देख रहे हैं कि 70% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो देखा जाए तो तीनों पॉइंट पर ये कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं SME IPO को कल के दिन अप्लाई करूँगा और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO या SME IPO में अप्लाई किया करें, या आपकी जो फंडामेंटल एडवाइजर उनसे सलाह लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO या SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।